नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दिए गए प्रश्न में क्या करना है। नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित शब्द को चुनना है। संबंधित शब्द समुद्र का किनारा के साथ संबंध स्थापित करते हुए नदी का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो समुद्र का किनारा के साथ समुद्र का संबंध स्थापित करते हुए समुद्र में किनारा होता है, एक छोर दो छोर, उस पार या इस पार नदी में तट होते हैं। तो नदी का समुद्र का किनारा से संबंध जो है वही संबंध नदी का तट से होता है। तट, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सी आकृति निम्न के बीच संबंध को दर्शाती है। मिनट, दिन, महीना, ये जो शब्द दिए हुए हैं इसका बेन आकृति जब हम बनाएंगे तो बेन आकृति में पहले मिनट बनेगा, चूँकि मिनट सबसे छोटी इकाई होती है समय का, और मिनट से घंटे, घंटे से दिन बनते हैं और ये दिन का हो जाएगा। और दिन जब बन जाएंगे तब एक गोलाकार और बनेगा, महीना, दिन, कई दिनों को मिला के मंथ बनते हैं, कई दिनों को मिला के माह बनते हैं, जिसे महीना बोलते हैं। ये हो गया माह का डायग्राम। तो इस प्रकार का डायग्राम हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। अब देखिए 45 और 60 का संबंध स्थापित करते हुए 65 और प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या संबंध स्थापित करेंगे। 45 में कितना जोड़ने पर 60 हो जाएगा। 45 में हम यदि 15 जोड़ देते हैं तो 60 हो जाएगा, लेकिन 65 में 15 जोड़ने से क्या इस ऑप्शन आएगा कोई भी। 65 में यदि 15 जोड़ते हैं तो जीरो वाला कोई आएगा, तो 65 5 80 10 90 आएगा, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। हमें अब दूसरे तरीके से सोचना होगा। तो ये 4 और 5 इसके इकाई और दहाई अंक को हम जब गुना करते हैं तो 20 प्राप्त होता है, और 20 को 3 से गुना कर देते हैं तो हमारा 60 प्राप्त हो गया। तो ये निकल गया, इसके बीच संबंध स्थापित हो गया। उसी प्रकार 65 को क्या करेंगे हम, 6 और 5 जो इकाई दहाई पर है, 6 गुना 5 कर देंगे। 65 को 6 पंचे 30 और इसको 3 से गुना कर देंगे, 30 तिये 90। अब देखिए ये आंसर हो गया 90। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने देखिए। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करना है। अब ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो 12 को क्या किया, 20 हुआ, 12 4 16। देखिए क्या किया है, 12 में 4 जोड़ के 16 कर दिया, 16 में 4 जोड़ के 20 कर दिया, 20 में 4 जोड़ देंगे, 4 + 4 4 का पैटर्न है यहाँ पे 24, और 24 हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ये सीधा हिसाब था। उसी प्रकार 20, इसमें 20 4 24, 24 4 28 किया गया था। 4 4 का यहाँ भी पैटर्न था। 4 4 का पैटर्न हमने ज्ञात कर लिया, उससे हमने आंसर ढूंढ लिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 9 हैच 16 हैच 3 बराबर 75, 10 हैच 5 हैच 4 बराबर 60, तो 23 हैच 7 हैच 4 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो 9 को क्या, इस हैच के जगह पे कौन सी भी संक्रिया की गई है गणितीय, जो 75 हो गया। तो 16 9 16 9 25, हाँ यहाँ पे क्या किया देखिए, 16 जोड़ 9 किया है, 16 जोड़ 9, 16 को 9 से जोड़ दिए हैं और 3 से गुना कर दिया गया है।
16 और 9 को जोड़ के 3 से गुना किया गया तो 75 हो जा रहा है। उसी प्रकार 10, 5 और 4 में किया है। 10 और 5 को जब जोड़ेंगे हम और तब गुना करेंगे 4 से तो 50 चौके 10 पचे 50, तो ये तो 10 ओ 10 5 15, 15 चौके 60, ठीक है। ये पैटर्न हमने ढूंढ लिया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 23 जोड़ 7 कर देंगे और गुने 4 कर देंगे तो 23 7 30, 30 चौके 120। हमारा आंसर क्या निकल गया, 120, जो ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर 120 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को ज्ञात करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर निकालना है। ANL क्या है, ए कन्वर्ट हो गया, ए हो जाएगा आपका, हम यदि इसको नंबरिंग करें तो ए 1 नंबर पे, ई 14 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, ई 5, आर 18, 16। अब 1 नंबर कन्वर्ट हुआ है 5 नंबर में, मतलब 4 का प्लस। 14 नंबर कन्वर्ट हुआ 18 नंबर में, मतलब 4 का प्लस। 12 नंबर कन्वर्ट हुआ है 16 नंबर में, मतलब 4 का प्लस। 4 4 का प्लस है। उसी प्रकार से हम इसका भी निकालेंगे। एम में 4 जोड़ेंगे, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17, और 17 क्या होता है, 17 होता है क्यू। 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 4 19, 19 पे कौन होता है, एस। और 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 F6। तो QSF ऑप्शन ए में है। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। एक विशिष्ट कोड भाषा में ईजो को 60, ABC को 12 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में MNO को किस प्रकार, देखिए यहाँ पे EJO को 60 लिखा गया है, कैसे, E 5 नंबर पे, J होता है 10 नंबर पे और O होता है 15 नंबर पे। अब इस तीनों को यदि जोड़ दें तो 10 5 15 और 15 15 30। जब इस तीनों को जोड़ते हैं तो 30, और इसको हम 2 से जब गुना करते हैं तो ये 60 प्राप्त होता है। क्या यह कोड ABC में लगा हुआ है, वो भी ज्ञात कर लेते हैं, वो भी जांच लेते हैं। वो जांचने के बाद हमें प्राप्त होगा ABC का 12 दिया है, क्या ये 12 हमें ज्ञात हो रहा है। ए का मतलब ए है आपका 1 नंबर, बी है 2 नंबर, सी है 3 नंबर। इस तीनों को जब जोड़ेंगे तो 6 और 2 से गुना करेंगे तो 12, ये प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से MNO का निकालेंगे हम। जब MNO का निकालेंगे, MNO का कोड निकालेंगे MNO का, तो MNOM होता है 13, N 14, O 15। अब इस तीनों को जोड़ते हैं जब 13 14 15 को जोड़ेंगे तो 5 4 9, 3 12 हासिल 1 1 2 3 4 42। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 42। 42 और 42 नहीं, 42 में 2 से गुना करेंगे ना, 42 में 2 से गुना करेंगे। जब इसका हम योगफल ज्ञात करेंगे तो 42, और 42 को जब 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8 84। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन, इस पैटर्न के हिसाब से MNO का कोड 84 हो जाएगा, 84। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, वो ज्ञात करना है यहाँ पे। अब देखिए, बड़ी से छोटी से बड़ी की तरफ ध्यान रखना है। तो हमें बाएं से दाहिने तरफ जाना है। तो दाहिने से बाइने के लिए
7 9 को गुना करते हैं तो 7 9 63। देखिए इसमें क्या हुआ है, 7 गुने 9 जोड़ 1 कर दिए तो 63 एक 64 हो गया है। इसमें भी वही हुआ है, 5 को 3 से गुना जोड़ 1 कर दिए तो 16 हो गया। तो उसी प्रकार से इसमें भी वही पैटर्न लगेगा, 8 को 4 से गुना और 1 जोड़ देंगे हम तो 8 चौके 32 एक 33। हमारा आंसर इसमें इस हिसाब से 33 आना चाहिए, लेकिन ये आंसर में कहीं नहीं है। तो हम क्या पैटर्न देख रहे हैं, यह पैटर्न यहाँ पे दूसरा पैटर्न हमें ढूंढना होगा। दूसरा पैटर्न क्या लगा हुआ है वो ढूंढिए। दूसरा पैटर्न इसमें लगा हुआ है आपका कि 7 को क्या किया है, 7 जोड़ 9 किया तो 7 9 16। 16 को आधा किया, 2 से भाग लगा दिया, 2 8 16। 8 को क्या कर दिया, 8 का स्क्वायर कर दिया है, 8 8 64। ये पैटर्न आप देखते हैं क्या इस पे लागू है। 5 और 3 को जोड़ते हैं तो 8, 8 का आधा करते हैं 2 से भाग तो 4, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16। यह पैटर्न मिल गया यहाँ पे 16, यहाँ पे भी 16 आ गया। इसी प्रकार इस तीसरे का निकालेंगे हम, इसका निकालेंगे जब तो 8 जोड़ 4 12, 12 का आधा कीजिए 2 6 12 और 6 का स्क्वायर जब करेंगे तो 36। हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 36, जो ऑप्शन डी में है। इस प्रश्न का सही आंसर 36 आएगा, 8वां का। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। यदि हरे रंग का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ नीला। देखिए इस तरह के जब सेंटेंस आवे तो अंतिम लाइन पढ़िएगा। पूछा क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, आसमान का रंग क्या होगा, आसमान का रंग क्या होगा। तो आसमान का रंग हम लोगों को पता है नीला होता है। अब नीला के बारे में केवल खोजना है, नीला के बारे में इसमें क्या बताया गया है। तो नीले का अर्थ है नारंगी। बस आसमान का रंग इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा, नारंगी। बस 1 सेकेंड का काम था, ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। इस सीरीज को पूरा करना है तो सीरीज में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है उसका अर्थ क्या संबंध स्थापित करते हुए आएगा आंसर, वो ढूंढना है। तो इसमें क्या है, क्या किया है, 1 0 3 2 5 4 और प्रश्नवाचक चिन्ह के बीच में संबंध स्थापित करना है। यहाँ पे -1 किया तो 0 हो गया। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे +3 कर दिया है, 3 हो गया। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या है +3 है, यहाँ पे -1 है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। पैटर्न हमने ढूंढ लिया, -1 +3 -1 +3 -1 +3, मतलब 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7। आंसर हमारा क्या आ गया, 7। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 11। कितने रैपर पेन नहीं है, पेन नहीं है पहले जो है, देखिए ये वृत्त जो है पेन है, तो पेन नहीं है काट दीजिए। प्रश्न में दिया हुआ है पेन हमें नहीं लेना है, पूरा वृत्त हटा दिए। अब जो भाग बचा उस भाग में देखना है कि कितने रैपर पेन नहीं है। जो बचा रैपर को ज्ञात करना है। तो रैपर हमारा यहाँ पे 6 दिख रहा है और एक रैपर, ये भी रैपर का एरिया है पूरा, ये रैपर का एरिया है और ये 12 दिख रहा है। ये रैपर का एरिया नहीं है, ये हमारा टायर का एरिया है और ये 12 रैपर और टायर दोनों था। चूंकि रैपर हमें पूछा है, टायर छोड़ के नहीं बोला गया है, तो रैपर भी है इसमें, टायर भी है, हम तो ये भी लेंगे। इसका मतलब हुआ 6 जोड़ 12 बराबर 18। 18 रैपर हैं जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताना है।
जब इस तरह की आकृति हो तो आकृति के खंड को हम लिख लेते हैं 5 खंड, इसमें 1 2 3 4 5 खंड, इसमें 1 2 3 4 5 खंड, इसमें 1 2 3 4 5 खंड, इसमें 5 खंडों को जोड़ लेंगे। 5 4 9 3 12 13 14 1 15, ये 15 तो ये भी 15, ये भी 15 तो ये भी 15, और सबको जोड़ने से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 15 चौके 60। हमारा कुल त्रिभुज की संख्या 60 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। अब देखिए, सही प्रतिबिंब जब करेंगे तो ए हमारा इसे हो जाएगा, यहां से शुरू होगा, एल उल्टा हो जाएगा, ई उल्टा हो जाएगा, ई उल्टा हो जाएगा। अब ये उल्टा वाला कहाँ कहाँ पर है? यहाँ पे आर दे दिया है, ई के बाद ई, यहाँ ई होता तो आर दे दिया, ऑप्शन ए यहाँ ही खत्म हो गया। ऑप्शन बी में भी हमारा ई दिया है, आर दिया है, डी एम, देखिए यहाँ पे एम सीधा कर दिया, और यहाँ पे ये एम उल्टा है, हमारा एम यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे एम सीधा दे दिया है, तो उल्टा एम वाला मतलब एम जो हमारा होगा ऐसे वाला होगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? यहाँ पे कौन सा आएगा? अब डी 4 नंबर 3 4 3 7, 3 जोड़ने से 7 हो गया। 7 में कितना जोड़ेंगे? जो 12 हो जाएगा 5 जोड़ने से, और 12 में फिर कितना जोड़े? 12 में कितना जोड़ेंगे? जो 15, 12 3 15, मतलब 3 + 5 + 3 + 5 का यहाँ पे पैटर्न है। फिर 5, अब अगला क्या हो जाएगा? +3 मतलब 20 3 23, और 23 नंबर पे क्या होता है? डब्लू। डब्लू वाला आंसर हमारा होगा, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा, कट कर दिए। अब हमारा सेकेंड क्या आएगा? सेकेंड को देखना है। सेकेंड में आई 9 नंबर, ओ 9 6 15 नंबर, 6 प्लस है यहाँ पे, 15 6 21, यहाँ 6 प्लस है, 21 6 27, 21 6 27, 6 प्लस है, 1 6 7, 6 प्लस है, 7 6 13, 13 का मतलब एम, डब्ल्यू एम हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, कथन को पढ़िए, निष्कर्ष निकालते हुए आंसर ढूंढना है। कोई ट्रेन स्टार नहीं है। यह ट्रेन है, कोई भी ट्रेन है जो स्टार नहीं है, यह स्टार है, इस दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। कथन के अनुसार हमने डायग्राम बना दिया। कुछ स्टार आदमी है, कुछ स्टार जो है, कुछ स्टार का भाग आदमी है, आदमी में है, कुछ स्टार आदमी है, हमने डाल दिया। अब हमें स्टेटमेंट निष्कर्ष देखना है, कथन के अनुसार सही कौन सा है। कुछ आदमी ट्रेन है, आदमी और ट्रेन में कोई संपर्क ही नहीं है, तो कुछ क्यों ट्रेन होगा? ये संपर्क ही नहीं है, कुछ नहीं, कोई नहीं आदमी, कोई ट्रेन आदमी नहीं है, ना कोई आदमी ट्रेन है, तो हमारा निष्कर्ष 1 गलत है। निष्कर्ष 2 देखते हैं। कोई आदमी ट्रेन नहीं है, कोई आदमी ट्रेन नहीं है, ये वास्तव है, सही है, कोई भी आदमी ट्रेन नहीं है। सभी आदमी स्टार हैं, अरे भाई कुछ आदमी ने स्टार में है, ये कुछ से एरिया ना है, सभी आदमी थोड़े हैं यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट, ये निष्कर्ष भी हमारा गलत है। हमारा निष्कर्ष 2 केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? अब देखिए, वर्ग जब ज्ञात करना हो तो रॉ कॉलम हम पहले डाल देते हैं। जब कॉलम रॉ बराबर ना हो तो हम क्या करेंगे? बड़े रॉ कॉलम को गुना करेंगे, तो 3 × 4 या 12,
2 गुना 3, 2 गुना 3 6, 1 गुना 2, 1 गुना 2 बराबर 2, और सबको जोड़ देंगे। 6 2 8, 2 10 20, यही हमारा कुल वर्गों की संख्या हो जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे किसी एक पासे की 3 स्थिति दी गई है, ए के विपरीत या ए के सम्मुख हमें ज्ञात करना है। देखिए, इस तरह के पासे जब भी दिए हुए हो तो ये पासे हमेशा सामान्य पासा होता है। कौन पासा होता है? सामान्य पासा होता है। और सामान्य पासा का ज्ञात करने का आसान तरीका होता है कि कोई 2 पासा में हम कॉमन अक्षर को ढूंढते हैं। पासा 1 और पासा 2, पासा 3 नाम डाल दिए। कोई 2 पासा ले लीजिए, पासा 1 और पासा 2 ही ले लेते हैं। अब इसमें कॉमन ढूंढते हैं। के यहाँ पे कॉमन है, के यहाँ पे कॉमन है। पासा 1 में भी के, पासा 2 में भी के हमने डाल दिया। अब के घड़ी वाइज चलेंगे, क्लॉक वाइज। तो फर्स्ट पासा में के बाद बी आएगा, के बाद बी आएगा, उसके बाद क्या आएगा? बी के बाद ए आएगा, बी के बाद ए आएगा। अब हम सेकेंड पासा में क्लॉक वाइज चलेंगे। के बाद यहाँ पे एम आएगा और एम के बाद यहाँ पे एच आ जाएगा। हमें प्रश्न में क्या ढूंढना था? ए के सम्मुख। प्रश्न में हमें ढूंढना था कि ए के सम्मुख, तो ए के सम्मुख हमारा एच है। ए के सम्मुख में कौन सा अक्षर है? तो एच है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एच हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को सही से देखिएगा। नीचे दी गई आकृति को मोड़ कर खोल कर कैसे दिखाई देगी? मोड़ कर खोलने के बाद, ये मोड़ा हुआ है, खोलेंगे इसको। जब इस पार्ट को खोलेंगे तो ये ऊपर जाएगा। ये तो ऊपर डब्बा ऐसे ज्यों का त्यों रह जाएगा, गोला। और ये जब इस पार्ट में खुलेगा, ऐसे खुलेगा ऐसे, तो ये डब्बा तो यहाँ पे ही रह जाएगा और ये गोला इधर आ जाएगा। डब्बा यहाँ पे ही रह जाएगा और गोला इधर आ जाएगा। तो आप मिलाते हैं, यहाँ पे हमारा डब्बा और गोला, यहाँ पे डब्बा और यहाँ पे डब्बा है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हम गुना को ही लेते हैं, क्रॉस को ही। क्रॉस यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर में। ऊपर अगली आकृति में क्या हुआ? वो ऊपर से दाएं बायां की तरफ झुका, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक के बाद अगली आकृति में क्या हुआ? ये फिर एंटी क्लॉक नीचे की तरफ आ गया, ये नीचे की तरफ। तो अगली आकृति में क्या हो जाएगा? फिर ये क्लॉकवाइज जाएंगे तो दाहिना तरफ वाले भाग में ये क्रॉस आ जाएगा और दाहिना तरफ भाग में केवल बी में ही दिया हुआ है, तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति किस विकल्प में चिन्हित है। मतलब यह एच, इस प्रकार की आकृति किस में दिख रहा है? तो यह हमारा ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है। इस प्रकार की आकृति ऑप्शन बी में भी नहीं दिख रहा है, बीच में ऐसा होना चाहिए था। ऑप्शन सी में हमारा यह आकृति, ये देखिए, ये आकृति ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। डी में भी कहीं इस प्रकार बीच से कटा हुआ भाग नहीं है, तो डी भी नहीं होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।